नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बीएससी सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी मैथ पेपर सेकंड आंशिक अपकलन के बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस चैनल पर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। अपन एक लेक्चर के बारे में बात करेंगे, बीएससी के बारे में। बीएससी में मैं सबसे पहले पेपर उठाऊंगा। पहले आपको बीएससी के बारे में मैं बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में आपके इसके पेपर बताऊंगा। बिल्कुल पूरी डिटेल किताब इसमें मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो बीएससी सेकेंड ईयर के बारे में अपन बात करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ में आपको पता है कि 3 पेपर है अपने, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट के बारे में आपको पता है कि इसकी 2 पुस्तक हैं, पेपर सेकंड में भी 2 पुस्तक है और पेपर थर्ड में 2 पुस्तक है। तो अभी मैं आपसे इस पेपर सेकंड के बारे में आपको इसकी पुस्तक पढ़ाऊँगा। तो इसकी 2 पुस्तक है, इसकी 2 पुस्तक है। एक पुस्तक का नाम है अपकलज और दूसरी पुस्तक का नाम है आंशिक अपकलन समीकरण। तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा और इसके बारे में मैं आपको इस पुस्तक के बारे में पूरा संपूर्ण हल आपको करके बताऊँगा पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और आज मैं बात करता हूँ आपसे कि आप अपनी किताब खोल लीजिए। चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभी मेरे पास ब्लैक बोर्ड उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो जाएगा तो मैं उस पर आपको भी लाइव बता दूँगा। अभी पन्नों पर आपको बता रहा हूँ। तो किताब खोल लीजिए। किताब आप खोलोगे तो आपको इस आंशिक अपकल समीकरण में 4 टॉपिक मिलेंगे। मैं बोल देता हूँ, अभी आपको ये स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो ये स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं 4 टॉपिक है, जिनमें पहला है लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हिंदी में प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अपकल समीकरण। वर्तमान में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अपकल समीकरण। दोस्तों अपन बीएससी में हुए हैं, सेकेंड ईयर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो मैं पूरे क्वेश्चन तो आपको सॉल्व नहीं करा सकता, इसलिए मैं जैसे 5 उदाहरण हैं तो उनमें से मैं आपको 3 करके बता दूंगा, जिनमें डिफ़िकल्ट भी रहेंगे, सरल आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अगर उनके भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझसे मेरी ईमेल आईडी online bestpoint1@gmail.com पर हमें मैसेज भेज देना। मैं आपको इसकी PDF भेज दूंगा और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसके बारे में मैं आपको मैसेज करके समझा दूंगा आपके लिए वीडियो बना के। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पुस्तक स्टार्ट करते हैं। तो पहला आप निकाल लीजिए पुस्तक, प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अपकल समीकरण। तो इसमें कुछ पार्ट है। तो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, आप पुस्तक में देख लीजिए, मैंने लिख दिया है और आपको स्क्रीन पर भी मैं दिखा दूंगा। तो पहला है z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस ए बी से अचर a तथा b का विलोप कर आंशिक अपकल समीकरण ज्ञात करो। दोस्तों आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप जब तक लास्ट में पहुंचोगे तो आपको उसमें क्या कन्फ्यूजन होने लग जाएगा कि इसको किस टाइप से सॉल्व करना है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं इसका संपूर्ण सॉल्यूशन आपको एंड में बता दूंगा। तो इससे पहले मैंने आपको थ्योरी नहीं बताई, तो मैं थ्योरी आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो थ्योरी देखिए। तो दोस्तों थ्योरी में आता है सबसे पहले कोटि क्या होती है। कोटि इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डर। तो मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ कि कोटि क्या है। कोटि किसी आंशिक अपकल समीकरण में अधिकतम जितनी बार अपकलन किया गया हो तो वह संख्या आंशिक अपकलन समीकरण की कोटि कहलाती है। दोस्तों क्या है कि जितनी बार अपकलन किया गया हो, जितनी बार अपकलन किया गया हो वो क्या कहलाती है,
कोटि, मतलब आप किसी भी संख्या का या किसी चर राशि का आप अपकलन कर रहे हो, वो कितनी बार कर रहे हो। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे x है, ये x का मुझे अपकलन करना है y के सापेक्ष, तो इसका मैं अपकलन करूँगा तो इसका लिखूँगा dy अपॉन के dx, है ना, वो सॉरी dx अपॉन dy, y के सापेक्ष कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये तो हो गया एक बार अपकलन। फिर इससे इसी का ही मैं एक और बार कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन d2y। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि एक बार तो हम इसका अपकलन कर रहे हैं y के सापेक्ष, फिर दूसरी बार हम कर रहे हैं 2 बार y के सापेक्ष, तो ये इसकी क्या हो गई 2 बार अपकलन, मतलब इसकी कोटि हो गई 2। ठीक है दोस्तों, और इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे dx अपॉन dy है और इसका लिख रखा है होल स्क्वायर, तो ये इसकी कोटि नहीं है, ये इसकी कोटि नहीं है, इसको और कुछ बोलते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम इस पर ही अभी चर्चा करते हैं। तो हमने कोटि सीख ली, कोटि क्या होती है, जितनी बार अपकलन किया जाता है वह उसकी कोटि कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि z बराबर ax प्लस बी वाई ए बी से अचर a तथा b का विलोपन कर आंशिक अपकलन करने हैं। मतलब इस समीकरण में हमको a और b इसका क्या करना है, विलोपन करना है। तो इसकी थ्योरी, इसको बोलते हैं प्रथम कोटि की आंशिक अपकलन समीकरण। हमारा जो टॉपिक है वो भी यही है, प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अपकलन समीकरण। प्रथम कोटि मतलब कोटि मैंने आपको क्या बताया, जितनी बार अपकलन किया गया हो वह कोटि कहलाती है। और अपन यहाँ पे देखो संख्या, देखो एक x दे रखी है, इसकी घात नहीं दे रखी है, y देखो इसकी घात नहीं दे रखी है, तो मतलब घात कितनी है इसकी 1। इसलिए कौन से कोटि के रैखिक अपकल समीकरण है, ये है प्रथम कोटि के रैखिक अपकल समीकरण की। तो मैं आपको बोल के बता देता हूँ इसकी डिटेल। प्रथम कोटि की आंशिक अपकल समीकरण अपन क्या करते हैं, इसमें जो स्वेच्छ चर राशि, ये इनको बोलते हैं a और b को, इनको बोलते हैं स्वेच्छ चर राशि, जिनको अपन कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जो माना स्वेच्छ चर राशि a तथा b z चरों x तथा y का फलन हो, तो इस समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एक फलन दे रखा आपको z, जो राशि दे रखी है आपको a b और x एंड y, इनका फलन दे रखी हो, तो इस समीकरण को हम किस रूप में प्रदर्शित करते हैं, उसको लिखते हैं f कोष्टक में x y z a और b। ठीक है दोस्तों, इसको लिखते हैं हम फंक्शन ऑफ x बाई जेड ए बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहाँ z क्या है, ये z दोस्तों, ये z क्या है, z का x और y के सापेक्ष आंशिक अपकलन करने पर प्रथम कोटि की आंशिक अपकल समीकरण प्राप्त होती है। तो ये इसका जब हम z है, z का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अपकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका व्यापक हल निकलेगा। जब इसका अपन z का x और y के सापेक्ष आंशिक अपकलन करेंगे, प्रथम कोटि के आंशिक अपकलन करेंगे, तो ये इसको जो रिजल्ट निकलेगा उसको बोलते हैं अपन व्यापक हल, उसको बोलते हैं व्यापक हल। तो व्यापक हल क्या हो जाएगा इसका, f x y z p और q बराबर 0। पी क्यू का अपन ने क्या करा है कि a और b का जो विलोपन करना है, तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, वो p और q आएगा, जहाँ p होता है dx अपॉन के dy और q होता है dy अपॉन के dx। सॉरी, ये तो अपन क्या करें, z के सापेक्ष कर रहे हैं, z के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए अपन x का y के सापेक्ष नहीं करेंगे, इसका करेंगे dz अपॉन dx और q का हो जाएगा dy अपॉन के, सॉरी dz अपॉन dy। कुछ फंक्शन आएंगे आपको बीच बीच में, तो मैं आपको बता देता हूँ। p को तो बोलते हैं dz अपॉन के dx, q को बोलते हैं dz अपॉन के dy, और कुछ और राशि है जिनको मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। एक आती है r को बोलते हैं डेल 2z अपॉन के डेल एक्स स्क्वायर। फिर एक राशि आती है t, जिसे बोलते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन के डेल वाई स्क्वायर। और एक और राशि आती है s, जिसको बोलते हैं डेल 2z अपॉन के डेल x डेल y, या इसको क्या बोल सकते हैं डेल p अपॉन के डेल y।
डेल पी अपॉन डेल वाई कैसे बोल सकते हैं, इसको अपन लग सकते हैं डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स, और डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा पी, तो डेल पी अपॉन के डेल वाई, इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं डेल क्यू बटे डेल एक्स। तो ये कुछ राशि है, इनका ध्यान रखना। अब ये समझ में आ गई ना इनको लिखते कैसे हैं, तो इनको अपन ध्यान लेना, ये आगे काम में आएगी। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये मैंने आपको थ्योरी समझा दी है, और आपको जिनकी वो नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर या मेरी email ID onlinebestpoint@1@gmail.com पर भी हमें आप बता सकते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो दोस्तों अब अपन क्वेश्चन पर आते हैं। z बराबर ax प्लस by प्लस ab से अचर a तथा b का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसका अपन को क्या करना है, इसका हल अपन को ज्ञात करना है। तो हल के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये अपन ने मैंने आपको देखो थ्योरी बताई है, थ्योरी आपको ध्यान में होनी चाहिए। प्रथम कोटि की आंशिक अवकलन के लिए मैंने ये क्या थ्योरी बताई है, इसमें क्या करते हैं अपन की पहले z है माना संयोज्य चर अपन ले लेते हैं a b, ये तो हो गए संयोज्य चर। ठीक है, और फिर z चरों x तथा y का फलन हो, तो इस समीकरण को किस समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं, ये फंक्शन ऑफ x बाई z a और b के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। और फिर अपन क्या करते हैं कि z का x और y के सापेक्ष अवकलन कर प्रथम कोटि की आंशिक अवकल समीकरण का हल प्रदर्शित करते हैं, जिसे किस प्रकार लिखते हैं f x y z p q। इससे क्या निष्कर्ष निकला कि मतलब इनडायरेक्टली अपन को a की जगह p पुट कर दो और b की जगह q पुट कर दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा हल। तो आइए क्वेश्चन को देख लीजिए आप। आपको थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ेगी, पर मैं जल्दी आपको फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध करवा दूंगा। तो आइए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं z बराबर के ax प्लस के by प्लस ab। तो पहला क्वेश्चन का देखो, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर आंशिक अवकलन करेंगे, तभी तो ये चीज़ आएगी p और q। तो अपन क्या करेंगे, ये फंक्शन दे रखा, इस फंक्शन का अपन को क्या करना है, पहले x के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहली लाइन में ये लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन समीकरण करने पर। मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोलूँगा ज़्यादा, इसलिए आप थोड़ा फोकस बनाए रखना। तो इसका x और y के सापेक्ष अपन को क्या करना है कि आंशिक अवकलन। ठीक है, तो ये आंशिक अवकलन हमको क्या करना है इसका। तो आप जानते हैं इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इससे क्या देखो, एक तो इसका अपन पहले x के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा डेल z अपॉन के डेल x। ये अचर राशि है और इसकी मल्टीपल में मतलब इसका गुणांक है, तो इसका तो हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा a। ये 0, ये सब चर राशि है, अपन ने इनको अचर है मतलब इसको अपन ने पहले अपन ने लिख रखा है, तो इनका क्या हो जाएगा, सबों का 0 हो जाएगा मतलब 0। इससे प्रकार अब इसका y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल z अपॉन के डेल y, ये सब 0 हो जाएंगे, ये बचेगा, तो इसका क्या बचेगा b। और ये मैंने आपको बताया कि डेल z अपॉन के डेल x क्या होता है, देखो ये मैंने आपको बताई है कि डेल z अपॉन के ये होता है p, देखो ये, और q बराबर क्या होता है डेल z अपॉन के डेल y। ठीक है दोस्तों, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया कि z बराबर के px प्लस के qy प्लस के pq। तो ये इसका आंसर है। मैं और भी क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है, ये इसका मैंने ओनली मैथ करके बताइए। थ्योरी आपको किताब में दिख भी रही होगी, और थ्योरी के लिए आप ज़्यादा नहीं, बस यही थ्योरी इसमें लिखनी है, लिखते हैं हम, है ना। और इस वाली लाइन में हम क्या लिखेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, जो प्रश्न में आपको दे रखा है उसको हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और फिर यहाँ पर लिखेंगे इस जगह समीकरण, मतलब इस जगह क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में a तथा b का विलोपन करने पर। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी क्या लिख रखा है कि अच्छा a तथा b का विलोप कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हमने इस देखो अब इसमें हमने इसका क्या कर दिया, आंशिक अवकलन कर दिया, मतलब a तथा b का विलोप कर दिया। और a तथा b का विलोपन अपन ने कैसे किया, आंशिक अवकलन करके। तो ये हमने क्या करा, पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन x माइनस के a का स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के बी का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो इसका सॉल्व करना है। तो मैं दोस्तों इसका अगर आपको मुँह जबानी बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन आप कर लेना, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो खिंच जाएगी, इसलिए अभी तक 16 मिनट हो चुकी है और अपन ने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो वो इसमें क्या करना है, पहले एक्स और वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है। पहले इसका अपन एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस के ए प्लस के, इसका तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जेड चर राशि है और वो अचर राशि है। दोस्तों मैंने इसमें आपको ये बताया है कि जो ये अपन चर लेते हैं, सॉरी ये चर नहीं लेते, इनको अचर बोलते हैं। मुझे थोड़ा ध्यान में आ गया, इसलिए इनको अचर है, ये माफ़ करना, ये अचर है। ए और बी और जेड के सापेक्ष अवकलन कर रही है, तो जैसे एक्स के सापेक्ष कर रही है तो वाई भी क्या हो जाएगा अचर। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए अब ये क्या हो जाएंगे, ये सब अपन क्या कर रहे हैं, पहले एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, इसके हो जाएगा 2z डी जेड बटे डेल एक्स बराबर, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। इससे अपन की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये x माइनस ए की अपन क्या वैल्यू निकाल रही है, x माइनस ए की वैल्यू इसलिए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन पुट करेंगे ना तो इसमें से ये a हट जाएगा। तो देखो x माइनस ए की अपन वैल्यू निकाल रही, तो मैं इसमें डायरेक्टली लिख दूँ, क्या क्या आएगा, तो देखो ये 2 है, 2 का भाग देंगे तो 2 तो हट ही जाएगा। फिर 2 हटने के बाद क्या होगा, ये माइनस के z इधर की तरफ आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस z और ये वाली संख्या है, मतलब जो ये राशि ये क्या हो जाएगी p। इसी के प्रकार आप सॉल्व करोगे तो y माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के जेड क्यू, और ये दोनों आप किस में पुट कर देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और ये वाली लाइन फिर से आप क्या रख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि समीकरण नंबर 1 में a तथा b का विलोपन करने पर, तो ये मान इसमें रख देना, तो ये मान आप रखोगे तो ये इस माइनस के जेड पी का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसमें से जेड स्क्वायर आप बाहर निकाल लेना, तो लास्ट राशि आपके पास ये आएगी, इसका व्यापक हल। तो आंसर में लिख देना व्यापक हल, ये इसका आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन भी आप देख लो, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1। दोस्तों अगर आप आंशिक ये अवकलन नहीं जानते हो, समाकलन नहीं जानते हो, तो अगर नहीं जानते हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना। मैं इस पर एक अच्छी सी वीडियो आपको तरीके के समझाई हुई आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको भविष्य में या आने वाले जो ये एग्जाम्स में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में करके बता देना अगर आपको दिक्कत आती है अवकलन समाकलन में। अभी तो बीएससी सेकेंड ईयर चल रही है, इसलिए मैं आपको इसमें सूत्र ये नहीं बताता, क्योंकि आपको याद होंगे थोड़े मोटे छोटे छोटे सूत्र है। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसका अपन अवकलन करते हैं तो क्या आता है, एक्स के सापेक्ष 2x आता है। तो फिर भी अगर नहीं आता है तो आप पूछ लेना कमेंट में, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। हम तीसरा क्वेश्चन पे आते जल्दी सी। तो वही तीसरे क्वेश्चन में पहले क्या करना है कि एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है। तो आप इस पर एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे, चलो मैं आपको करके बता देता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, शायद आपको हो या नहीं हो। वही पहली लाइन ये लिखेंगे कि एक्स और, पहले से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो पहले लिखेंगे एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो इसको हो जाएगा 2x बटे ए स्क्वायर, इसका 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको हो जाएगा 2z बटे सी स्क्वायर इंटू डेल जेड बटे डेल एक्स। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें क्या करेंगे, हम लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद जो भी चीज़ आएगी उसको हम लिख देंगे। तो लघुत्तम लेते हैं तो क्या आएगा, सी स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख दूँ क्या, वैसे डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, इसमें कोई दिक्कत है आएगी आपको आएगी नहीं। लघुत्तम में देखो किसका ले रहा हूँ, लघुत्तम में ले रहा हूँ ए स्क्वायर और सी स्क्वायर को, ये इनको तो मैं एज इट इज ही रख रहा हूँ। तो इसका वो लघुत्तम आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर इधर चले जाएगा तो सी स्क्वायर, और 2 से 2 तो कट ही जाएगा क्योंकि बराबर में 0 या नीचे 2 का भाग दे दीजिए। तो सी स्क्वायर एक्स प्लस जेड ए स्क्वायर, और ये हो गया डेल जेड अपॉन के डेल एक्स बराबर, अब नीचे जो भी चीज़ आएगी वो इधर भाग में मतलब बराबर के उधर चली जाएगी और 0 से मल्टीपल हो जाएगी, तो ये 0 बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको डाल लो आप समीकरण नंबर 2। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इस ध्यान से देखना, अब ये प्लस वाली राशि है, मैं इसको बराबर के उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की होने के बाद
मैं इसको ए स्क्वायर को इस सी स्क्वायर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बराबर माइनस तो आएगा ही, माइनस ये जेड एज इट इज है ही है, और इधर से एक्स इसके नीचे चले जाएगा, तो एक्स और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप बाई के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर, चलो मैं करके बता देता हूँ, तथा वो यहाँ अब ये वाली लाइन यहाँ पर आ जाएगी कि बाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, और इधर आई थी एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब बाई के सापेक्ष करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, ये 0 हो ही जाएगा, 2y बटे बी स्क्वायर प्लस के 2z सी स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई बराबर के 0। वो ये हो जाएगा, लघुत्तम ले लीजिए आप, सी स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर जेड डॉट डेल जेड बटे डेल वाई बराबर के 0। समीकरण नंबर 3 इसको मान लीजिए। तो इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर बराबर के वही जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन में करी थी उसी प्रकार इसमें कर रहा हूँ, तो सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर माइनस के जेड अपन बाई डेल जेड बटे डेल वाई। अब इसमें देखने वाली चीज़ है जो आप ध्यान रखना, क्या कि इसमें अब क्या करेंगे अपन को, इसमें क्या करना है कि ए बी और सी का क्या करना है? विलोपन करना है। ए बी और सी का विलोपन करना है, तो मैं दूसरा पन्ना ले लेता हूँ, तो पन्ना चेंज कर लिया है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 है, इसमें अपन को एक और बार इसका x के सापेक्ष और इसका y के सापेक्ष अपन क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, और अवकलन देखने पर देखना आप रिजल्ट क्या आता है। अब जैसे दिमाग लगा लो, आप इसका अवकलन करोगे तो इसमें देखो x का तो हो जाएगा 1, तो सी स्क्वायर बचेगा, इधर भी सी स्क्वायर बचेगा, तो कुछ करके इनको अपन क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। तो ऐसा कुछ होगा जिससे अपन क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो अब वही समीकरण नंबर 2 व 2 का x व 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो अब इसका आंशिक अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 2 का, तो क्या है? सी स्क्वायर एक्स, तो सी स्क्वायर एक्स का क्या होगा? सी स्क्वायर एक्स, वो सॉरी एक्स का तो 1 हो जाएगा, प्लस आगे देखिए क्या है? जेड ए स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स। ठीक है, तो इसका अपन करेंगे, तो आइए सी स्क्वायर बटे एक्स, ये कॉन्स्टेंट राशि है, और ये दोनों जेड और ये चर राशि है, तो इसका कैसे होगा? ए मल्टीप्लाई बी, दो राशियों का गुणनफल है, उनके हिसाब से अपन अवकलन करते हैं ना, पहले का करते फिर दूसरे का छोड़ते हैं, फिर दूसरे का करते फिर पहले को छोड़ते हैं, तो इसमें वो वाला सूत्र लगेगा, फॉर्मूला लगेगा। फिर मैं आपको देखो करके बता रहा हूँ। तो पहले जेड का करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल जेड अपन के डेल एक्स, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ? ए स्क्वायर डॉट डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 बार अवकलन हो जाएगा, मतलब d2z अपन के डेल एक्स स्क्वायर, और इनटू में तो क्या चल रहा है? जेड है ही है। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। इसी प्रकार अब उसका y के सापेक्ष करेंगे समीकरण नंबर 3 का, ये वाली लाइन आ जाएगी, वो ये वाली तो अपन ने लिखी दी, तो इसका करेंगे तो देखो इसका क्या आएगा? सी स्क्वायर प्लस की बी स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जेड d2 जेड बटे d2 वाई बराबर की 0। समीकरण नंबर 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो समीकरण नंबर 4 से क्या रिजल्ट आ रहा है? समीकरण नंबर 4 से क्या रिजल्ट आ रहा है? तो देखो इससे क्या आ रहा है, तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि अपन को देखो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? दिमाग क्या लगाना है कि अब जैसे मैं इसमें से ए स्क्वायर का दोनों तरफ भाग देता हूँ, तो इस जगह आएगा सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और बाकी की ये इधर से ए स्क्वायर हट जाएगा, इधर से ए स्क्वायर हो जाएगा जो 0 में चले जाएगा। अब सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर में, आप देखिए समीकरण नंबर 2 में जब मैंने रिजल्ट निकाला था तो उसके बाद मैंने क्या करा था? इसका ए स्क्वायर का भाग दे दिया था, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी? ये आई थी।
तो ये वाली वैल्यू अपन किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो थोड़ा दिमाग से देख लेना, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है इसलिए। तो देखो अभी हो जाएगा सी स्क्वायर, अब इस पन्ने को थोड़ा खिसका देता हूँ। देखो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर में वैल्यू रख रहा हूँ, तो सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के ये वाली स्टेप्स है, माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स, इधर से प्लस ये ए स्क्वायर तो हट ही जाएगा, ये बच जाएगा डेल जेड बटे डेल एक्स का स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, और ये जेड तो चल ही रहा है अपन का, ये जेड है, मैंने बराबर कर दिया था मल्टीप्लाई में, और ये जेड। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, देखो माइनस के जेड अपॉन एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स को बोलते हैं पी माइनस के जेड पी अपॉन के एक्स प्लस के पी स्क्वायर प्लस जेड पी। इसको क्या बोलते हैं, जेड आर। आपको मैंने पहले बताया था ना पहले वाले पन्ने पर, इसको क्या बोलते हैं, जेड आर। ठीक है, अब इसका लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम ले लेंगे तो इसको क्या लिखता हूँ, पहले पॉजिटिव वाली संख्या लिख लेता हूँ, जेड एक्स आर प्लस के एक्स पी स्क्वायर माइनस के जेड पी। तो ये इसका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार इसी से लिखेंगे, इसमें आ जाएगा सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, तो वो इसकी वैल्यू ये लिखेंगे, तो इसकी तरह देख लो क्या जाएगा। अब ऐसे लिख देना समीकरण नंबर 5 से, तो समीकरण नंबर 5 से हम लिखेंगे, तो सी स्क्वायर अपन बी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, तो ये इसमें रखेंगे, तो वही बात है, तो आप रख दीजिए क्या आता है। देखो इधर से बी स्क्वायर घट जाएगा, सी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे माइनस के जेड बाई अपन के डेल जेड अपन के डेल बाई, फिर वही लघुत्तम लेंगे, तो ये क्या जाएगा, जेड इसकी तरह लिख दो, इसकी तरह जेड एक्स की जगह क्या आ जाएगा बाई, और आर की जगह आर में आता है डेल स्क्वायर जेड अपन के डेल एक्स स्क्वायर, और टी में क्या आता है डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर, तो इसमें क्या लिख देंगे अपन टी प्लस बाई, पी की जगह क्यू आ जाएगा और जेड और ये आ जाएगा क्यू। तो ये इसका क्या हो गया हल। तो दोस्तों ये मैंने अभी आपको इसके बारे में पहले पॉइंट के बारे में बता दिया है कि प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण। ठीक है, तो अब दूसरी बात करेंगे फलन का विलोपन। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से स्वेच्छ फलन का विलोपन। तो इसके बारे में हम पहले बात करेंगे थ्योरी की, तो थ्योरी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों थ्योरी, अब दूसरी पार्ट आती है इसमें। पहले पार्ट में तो अपन ने क्या किया था कि अपन कुछ दे देता वो समीकरण में कि समीकरण दे रखा है जेड बराबर के ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के ए बी, जिसमें ए और बी का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। अब दूसरे पार्ट में है अपन को समीकरण दे देगा जेड बराबर कुछ भी दे देगा आपको कि जेड बराबर ये है, और इसका आपको क्या करना है, बस एक चीज़ लिखा आ जाएगा स्वेच्छ फलन। ये लिखा आ जाएगा स्वेच्छ फलन। स्वेच्छ मतलब स्वयं का फलन। अब इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। तो इसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी है फलन का विलोपन। यदि कोई स्वेच्छ फलन f हो, यदि कोई स्वेच्छ फलन f, कोई फंक्शन दे रखा है आपको f है, तो इस फलन का जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उस फलन का आप क्या कर दो, x और y के सापेक्ष आंशिक अवकल समीकरण निकाल दो। मतलब यदि कोई स्वेच्छ फलन f हो तो इस फलन का x और y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके फलन f का विलोपन किया जाता है, जिससे एक आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त होती है। मतलब इसका जो एक क्या होता है, व्यापक हल प्राप्त होता है, मतलब उसका एक उत्तर प्राप्त होता है। तो ठीक है, अब पहले वाले में तो अपन क्या कर देते कि जो अचर राशि है उसका विलोपन करके p और q के रूप में व्यक्त कर देते हैं इस फलन में। अब जो फंक्शन दे रखा है, जो आपको प्रश्न दे रखा है, उस प्रश्न को पूरे को क्या करना है, चेंज करना है। उस प्रश्न में तो अपन क्या करते हैं कि अचर राशि उसमें अपन परिवर्तन करते हैं, इसमें अचर राशि का परिवर्तन तो होगा लेकिन पूरे साथ के साथ उस प्रश्न में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आपको क्या बता दी, थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन है, आप किताब में देख लीजिए, z बराबर e की पावर x बाई e की पावर x बाई 5x माइनस बाई,
इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न से स्वेच्छ फलन का विलोपन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, इस अपन को सॉल्व करना है। तो वही अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, पहले वही समीकरण नंबर 1 मान लो, x और y के सापेक्ष इसका आंशिक अवकलन करने पर x व y के सापेक्ष आंशिक अवकल समीकरण करने पर, तो ठीक है वही डेल z अपॉन डेल x बराबर इसको क्या बोलते हैं p। अब इसका करो, अब इसका क्या करेंगे, अब देखो एक वही आया a b, इसको a मान लो इसको b मान लो, तो वही पहले a का करो फिर b का छोड़ो, फिर b का करो फिर a का छोड़ो, मतलब वो सूत्र आ गया। तो वही अवकलन करेंगे, पहले अपन क्या कर लेते हैं, पहले अपन किसका करेंगे अवकलन, इस वाले का e की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है कि e की पावर x होता है, लेकिन जो x गुणांक में जो भी है वो गुणांक क्या बाहर आ जाती है। तो फंक्शन को, तो इसको तो अपन एज इट इज छोड़ देंगे, तो इसका करेंगे देखो e की पावर x बाई का क्या हो जाएगा, e की पावर x बाई, फिर x बाई का क्या हो जाएगा, x बाई का क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का तो 1 हो जाएगा, फिर बाई बच जाएगा, तो ये बाई इधर की तरफ आ गया ना, और ये एज इट इज आ जाएगा फाइव x माइनस के बाई। ठीक है, अब किसका करेंगे, इस वाले फंक्शन का करेंगे और इसको एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये e की पावर x बाई, तो इसका हो जाएगा फंक्शन मतलब 5 डैश x माइनस के बाई। समीकरण नंबर 2 इसका डाल दीजिए। इसी प्रकार अब y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल z बटे डेल y क्यू बराबर के वही, अब ये x बच जाएगा तो x e की पावर x बाई 5 x माइनस के बाई, है ना। अब देखो, अब इसका करेंगे इसको छोड़ेंगे तो ये छोड़ दिया e की पावर x बाई, और इसका करेंगे तो 5 डैश x माइनस बाई, और फिर अंदर के फंक्शन का अपन करेंगे तो x का तो 0 हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा माइनस के 1, क्या हो जाएगा माइनस के 1, तो इस जगह क्या आएगा माइनस। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, चिन्हों का, मैथ में चिन्हों का ये खेल, अगर आपने चिन्ह गलत कर दिए तो जो पूरा का पूरा समीकरण है वो आपका गलत हो जाएगा। और ये बोर्ड के पेपर में जो अपने पेपर लगते हैं उसमें इसी प्रकार आपको करना है। मैं आपको क्या करूँगा, मतलब इस फोटो के साथ साथ आपको एक लास्ट में तरीके का एक PDF बना के भेज दूँगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। अभी तो मेरे पास सुविधा कम है इसलिए मैं अभी आपको इसको और उपयोगी नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश पूरी करूँगा कि इसको और अच्छे से अच्छे बनाऊँ आने वाले दिनों में। तो वही अब समीकरण नंबर 2 और 3 को क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ने से क्या होगा कि ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन कट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 2 प्लस 3, ये 200 ये चीज़ तो मैथ में क्या आपको लिखनी पड़ेगी। अब मैं लिखूँगा तो समय मेरे पास है नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा नहीं लिख सकता क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है। मुझे एक ही वीडियो में आपको सारी डिटेल बतानी पड़ती है, इसलिए लंबी खिंच जाती है वीडियो और जिससे विद्यार्थी परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ज़्यादा हिंदी नहीं लिखूँगा, मैं बोल भी रहा हूँ हिंदी, फिर भी आप लिख लेना। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर या मेरी ईमेल आईडी onlinebestpoint1@gmail.com पर मुझे मैसेज या आपकी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। तो ये इसको जोड़ेंगे, ये तो हो गया P प्लस Q, ये तो कट ही जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये चीज़ कॉमन है, देख लो आप, ये मल्टीप्लाई है, माइनस नहीं है, और ये भी मल्टीप्लाई है। अब इन दोनों में से ये वाली राशि कॉमन आ जाएगी तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई। ठीक है, बराबर तो चल ही रहा है x प्लस वाई। अब जो ये है क्या बचा, e की पावर x वाई 5x माइनस वाई। ये देखिए समीकरण नंबर 1 में e की पावर ये सेम बच रहा है, देखो ये बिल्कुल सेम एज इट इज ऊपर बन रहा है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z, तो ये हो गया z। तो ये पता चल गया ये आपको कहाँ से आया, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन सिंपल ये, वैसे आप करना चाहो तो आप सम कर सकते हो उसको, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें दूसरा क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है f x प्लस आयोटा बाई प्लस f x माइनस के आयोटा बाई।
ये अब आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो वो इसमें एक्स और वाई के सापेक्ष आपको आंशिक अवकलन करना है, एक्स व वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, जिससे आपके पास के पी मतलब डी जेड अपन के डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार वाई की वैल्यू आ जाएगी डी जेड अपन के डी वाई। और जब आएगी तो आपको इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इसमें इसका पुनः आंशिक अवकलन करना है। इसका दोबारा से एक्स के सापेक्ष मतलब डेल पी अपन के डेल एक्स और डेल क्यू अपन के डेल वाई। ठीक है, इससे क्या होगा, जब आपको इसको दोबारा से आप आंशिक अवकलन कर दोगे तो आप क्या कर, इस वाले को तो मान लेना 1, इसको मान लेना 2, इसको मान लेना 3, इसको मान लेना 4, और इन दोनों को 3 और 4 को आप जब जोड़ोगे तो देखना रिजल्ट में आपको क्या मिलता है। जब रिजल्ट को आप जोड़ोगे तो इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ें इसमें ये कट जाएगी। कट जाने के बाद आपको क्या मिलेगा कि डेल पी अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल क्यू अपॉन डेल वाई। और किताब आपने साथ में खोली रखी है तो इसलिए आप किताब में भी देख सकते हैं, और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज करके बता देना। तो और ठीक है दोस्तों, डेल पी अपॉन डेल एक्स को मैं बोलता हूँ आर और इसको बोलता हूँ टी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न स्वेच्छ फलन का विलोपन कर आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल दे रखा है, जेड बराबर वाई स्क्वायर प्लस के 2f कोष्टक में 1/x log y। ये आपको क्या दे रखा है, सवाल दे रखा है। वो इसमें पहले आपको x और y के सापेक्ष अवकलन करने, तो क्या लिखेंगे, वो दिए संबंध का x तथा y के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये तो किताब वाली लाइन है, आप मन से क्या लिख सकते हो कि समीकरण नंबर 1 का, इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1 का x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। ठीक है, तो आंशिक अवकलन करेंगे तो डेल जेड अपॉन के डेल एक्स। मैं बता देता हूँ, किताब में तो डायरेक्ट लिख रखा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाली संख्या तो कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगी, क्योंकि अपन x के सापेक्ष इसका कर रहे हैं, तो इसका तो हो जाएगा 0। और इसका क्या हो जाएगा, पहले 2f डैश, ये एज इट इज आ जाएगा 1/x प्लस के log y, और 1/x को हो जाएगा माइनस के 1/x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको और मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर को इधर की तरफ लेके जा सकता हूँ, इस चिन्ह को भी इधर लेके जा सकता हूँ। तो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर पी माइनस के एक्स स्क्वायर पी बराबर के 2f डैश बटे 1/x प्लस के log y। इसी प्रकार सिमिलरली डैट अपन क्या करेंगे, इसका y के सापेक्ष करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तो ये q हो गया। अब इसका 0 नहीं होगा, इसका y के सापेक्ष अपन कर रहे हैं, तो इसको हो जाएगा 2y प्लस 2f डैश, ये एज इट इज आ जाएगा कोष्टक का। अब कोष्टक का करेंगे अपन आंशिक अवकलन, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x का 0 हो जाएगा, और log y का क्या होता है 1/y। ये आपको समझ में आ चुका है। अब इसमें अपन क्या करेंगे कि इस वाले y को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लघुत्तम आएगा उसके बाद ये जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट qy माइनस 2y स्क्वायर में हाथ क्या, इसमें y का मल्टीप्लाई मतलब गुणा करके इसको इस जगह ले आया हूँ, और 2f डैश x प्लस 1/x log y। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये वाली समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दीजिए। इनमें गौर करके देखोगे तो राइट वाला पद दायां पद जो समान है और बायां पद क्या है, अलग है। तो अपन क्या करते हैं, जब दायां पद समान है और इसमें समान है, तो इन दोनों समीकरणों को अपन क्या बराबर के बराबर कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या रिजल्ट निकलता है कि p मतलब px स्क्वायर माइनस के बराबर qy माइनस के 2y स्क्वायर। तो x स्क्वायर p प्लस y q बराबर 2y स्क्वायर। ये इसका क्या निकला है रिजल्ट, और रिजल्ट ये आपका निकल गया है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो चुका है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। पहले वाले जो अपन ने बात करी तो उसमें अपन ने ए और बी का अपन ने अवकलन वो विलोपन करना सीखा है, और दूसरे में अपन ने क्या सीखा है, फलन का विलोपन करना ही डायरेक्ट सीखा कि फलन का विलोपन है, जो ये फलन दे रखा है इसका ही इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और उसमें अपन क्या करते कि ये आपको फलन दे रखा है, इसमें ये अपन क्या कर देते, चेंज कर देते थे। इसमें इस फलन को पूरे को चेंज बदलना और इसमें इसको चेंज करना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको इतना ही अब बता दिया। अगली वीडियो में मैं अगले इसके बाद जो नया टॉपिक आता है वो लांगराज विधि, फिर उसके बाद आता है समाकलन विधि। लांगराज विधि से आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिससे आपकी ये पुस्तक वो मतलब पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। तो विस्तृत जानकारी के लिए तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो का अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में जो BSc सेकेंड ईयर कर रहे हैं आपके मित्र, उनको भी आप बता सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही यूनिवर्सिटी के लिए है। या आप किताब को खोलोगे तो किताब के फर्स्ट पन्ने पर क्या गत्ते पर ही लिख रहा है कि कितनी यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी है। दोस्तों ये कौन सी यूनिट है, ये चौथी यूनिट है कोटा यूनिवर्सिटी की। तो हम मिलते हैं आपको पार्ट 2 में अगली वीडियो में। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।